चलो ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ। चलो भाई चलो, सारा सामान खाली करो, जो भी दिख रहा है ना सारा का सारा ट्रक में भरो, एक सुई भी नहीं बचनी चाहिए। टीवी फ्रिज जो भी है उठाओ, और तुम दोनों फटाफट घर खाली करो। ओ भैया, कौन हो आप और ऐसे किसी के भी घर में कैसे घुस सकते हो? और आप सामान नीचे रखो। ये सब चल क्या रहा है? आप लोग हो कौन? देखिए बात ये है कि जब ये घर बन रहा था ना, तो इस घर के ओनर ने हम तीनों से कर्जा लिया था, और इतना टाइम हो गया है अभी तक उसने ये कर्जा चुकाया नहीं है। तो बस हमारे पास यही तरीका है, इस घर को खाली कराएंगे और जितना भी सामान है ना वो सारा का सारा हम मार्केट में बेच देंगे। खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है, चल खाली कर इसको। देखिए, आप लोगों को ना कोई गलत फहमी हुई है। हम लोगों ने कोई कर्जा नहीं लिया है। बोलो ना मनीष। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या पता आप गलत एड्रेस पे आ गए हो, आप एक बार एड्रेस चेक कर लो ना। तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि कर्जा तो तेरी माताजी ने लिया था ना। वो भी पूरे 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़? ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, पूरे 1 करोड़। अब या तो हमारे पैसे वापस करो या तो इस घर को खाली करो, समझा? चलो मैं मान लेता हूँ, मेरी माँ ने कर्जा लिया था, लेकिन अब तो वो यहाँ रहती भी नहीं है ना, तो हमें कैसे पता होगा इस कर्जे के बारे में? देख भाई, वो सब ना हमें नहीं पता। हम यहाँ पे आए हैं ये घर खाली करवाने, क्योंकि जब ये घर बन रहा था तो हमसे कर्जा लिया गया था, समझा तू? अब ज्यादा ना बक बक मत कर, वरना वरना क्या, मारोगे मुझे? मेरे साथ गुंडागर्दी करोगे? एक तो मेरे घर में घुस रहे हो और मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। देख भाई, अभी तक तो ना गुंडागर्दी और बदतमीजी दिखाई नहीं हमने। अगर तू चाहता है कि हम दिखाएं तो दिखा देते हैं। नहीं नहीं भैया, देखिए मैं नहीं चाहती कि कोई लड़ाई हो। हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं ना। देखो मैडम, आप तो चुप ही रहो। बात चल रही है ना यहाँ मैन टू मैन, तो अपना ना मुंह बंद रखो आप। और हाँ भाई, तू बता, घर खाली करेगा या मार खाएगा हमसे? मनीष, तुम ना रहने दो। अब इन लोगों का ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी पुलिस को बुलाऊंगी ना तो इनकी सारी गुंडागर्दी ना अभी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं आपने बुला लिया पुलिस को, लेकिन पुलिस को बोलोगी क्या? बोलना क्या है, यही बोलूंगी ना। एक तो तुम लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुस गए, ऊपर से हमें धमकी और दे रहे हो। क्या तुम्हारा घर? ये ना तुमने गलत बोल दिया, क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं है। क्या ये मेरा घर नहीं है? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब अभी बताता हूँ कि ये घर किसका है। माताजी आ जाइए आप। माँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे याद है कि मैं तेरी माँ हूं। कम से कम पहचान तो लिया तूने मुझे। मुझे तो लगा था कि घर से धक्के मारने के बाद तू अपनी माँ को भी भूल जाएगा। माँ, आप ये कैसे? और ये सब क्या है? जी हाँ, मैं लेके आया हूँ इनको ओल्ड एज होम से। इनको इस घर से निकाल दिया गया था, इसलिए मैं लेके आया हूँ उनको वहां से। और तुम दोनों यहाँ आराम से रह रहे हो। देखिए, ये हमारा फैमिली मैटर है, और वैसे भी माँ तो अपनी मर्जी से गई थी। बेटा, तुम दोनों ने कभी मुझे फैमिली का मेंबर समझा है जो आज फैमिली मैटर कह रहे हो? अरे तुम दोनों ने धक्के मार के ना मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। अरे तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं था, तुम्हारी माँ जी रही है मर रही है, तुम्हें तो सिर्फ फर्क पड़ता था तो प्रॉपर्टी से। तुम्हें अपनी माँ से कोई मतलब नहीं था। और कोई भी माँ बाप ना शौक से नहीं रहते हैं वृद्धाश्रम में। अरे तुम दोनों ने धक्के मार के घर से निकाला था, आज तुम भूल गए हो क्या? देख लिया तुम दोनों ने। और हाँ, अब ना ये चुप नहीं रहेंगी, ये अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाएंगी, लड़ेंगी अपने लिए। और अब ना ये इसी घर में रहेंगी। और अगर तुम दोनों को रहना है तो रह सकते हो, लेकिन इनकी मर्जी से। और हाँ आंटी जी, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए ना तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर देना। और अगर ये दोनों आपको परेशान करने की कोशिश करे तो आप मुझे बताना। और हाँ, इस बार ना तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट आई तो इस बार पुलिस को मैं कॉल करूंगा, समझे? बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने मुझे मेरा अधिकार दिलवा दिया। अगर आप ना होते ना तो शायद आज मैं अपने घर में ना होती। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी बेटा। हाँ, आज जैसे आपने मेरी मदद करी है, भगवान ना करे जिंदगी में कभी भी आपको मदद की जरूरत पड़े तो इस माँ को जरूर याद करना। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, मैं भी आपकी बेटे की तरह हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो बस इतना ध्यान रखना कि आपका एक और बेटा जिंदा है, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे बेटा। राधे राधे।